शिवरात्रि का त्यौहार है, इसमें श्रद्धा का है, इसमें जल चढ़ाने लोग जाते हैं। 2-3 त्यौहार जो होते हैं वो बहुत शांतिप्रिय होते हैं, जैसे ईद है, महाशिवरात्रि है और दीपावली है। ये सब में समस्या नहीं होती। समस्या केवल जो जुलूस वाले होते हैं त्यौहार, उसी में रूट को लेकर के और तमाम चीज़ें दिक्कत होती है। लेकिन इसलिए बुलाया गया कि ये मीटिंग के साथ में जैसे त्यौहार में जो डीजे बजेगा, तो डीजे हमेशा बताया जाता है थोड़ा उत्तेजक भाषण कोई ना दे, तो सब लोग बड़ा इसमें सहयोग भी किए थे। और कहीं भी अपने क्षेत्र में कोई भी, चाहे हिंदू रहा चाहे मुस्लिम, कोई भी आदमी उत्तेजक भाषण या उत्तेजक बात किसी भी तरीके से नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अब बच्चों का परीक्षा शुरू हो रही है। अभी ये शेड्यूल आ गया है, तो इसमें सरकार ये भी कहती है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के साउंड से, किसी के बाजा से, किसी कार्यक्रम से किसी बच्चे का डिस्टर्बेशन ना हो। हमारा बच्चा है, आपका है, आपके बगल का है, सभी क्षेत्र के बच्चे हैं। तो 1 साल तैयारी करता है बेचारा, और जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो पता चले कि वहीं पे रात भर डीजे बजा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पाता, डिस्टर्ब होता है। तो उसमें सबको चिढ़ होती है। तो ये हुआ 10 बजे तक जिसको कार्यक्रम है 10 बजे तक अपना बजा ले, उसके बाद साउंड अपना बंद कर ले कि बच्चों को अपना पढ़ने के लिए 6 बजे तक उनको समय दिया जाए। अभी यही बगल में कोई डीजे बजाता है, वो दुकान है, यहाँ तक हिलता है, उसको भी जाके बंद कराना पड़ा। तो ये जो है ये भी है। और एक जो है अभी आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में, पेपर में एक चल रहा है मांझे वाला, जो चाइनीज मांझा है, उससे भी घटनाएं हो रही हैं। तो सरकार जो है ये अभियान चल रहा है कि जहां भी मांझा बिक रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और अब जो है, पहले ये एक्सीडेंटल माना जाता था, कोई रास्ते में फंस के गिर गया तो उसको एक्सीडेंटल माना जाता था, लेकिन अब इस पे बड़ी धाराओं में कार्रवाई है। और अब जो है उस पर FIR दर्ज होगा। अगर कोई पतंग उड़ा रहा है, उसमें कोई बच के कोई गिरा हो, कोई किसी की मृत्यु हुई, तो उसके खिलाफ जो है बड़ी धाराओं मुकदमा जेल में जाएगी, मतलब वो 10 साल जेल में कम से कम रहेंगे। इसलिए हुई कि ये बार बार घटनाएं हो रही है। अज्ञान आदमी मोटरसाइकिल जा रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या है, रास्ते में बजा गिर गया। तो इसको रोकने के, एक्सीडेंट से ज़्यादा खतरनाक ये है। वही एक्सीडेंट वाला भी है। एक्सीडेंट में लोग हेलमेट लगाएं, बचाव रखें अपना, धीरे चलें, तो उससे भी एक्सीडेंट में थोड़ा कमी आती है। शाम के टाइम कुछ लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं, पता चले आप अपने सीधे रास्ते जा रहे हैं और वो ला करके ठोक दिया उल्टे रास्ते से। तो ये शिवरात्रि का जो त्यौहार है, और आगे आने वाला होली भी होगी, उसी में मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार शुरू होगा। तो उसमें हम लोग अब होली का भी प्रोग्राम बनाना है कि सभी लोग शांतिपूर्वक से होली मनाएंगे। और उसी तरीके से ईद का भी त्यौहार आएगा। अभी तो वर्तमान में तो यही महाशिवरात्रि है 15 तारीख को। 15 तारीख को शिवरात्रि में कौन दिन पड़ेगा? रविवार है। बहुत अच्छा दिन है, उसमें थोड़ा भीड़ भाड़ भी कम रहती है। तो सब लोग उस दिन व्रत भी रहते हैं, तो हम लोग जल चढ़ाते हैं। त्योहार हो शांतिपूर्वक, हमारे थाना प्रांगण के अंदर शांतिपूर्वक हो, जिससे आपस में कोई बेमनस्ता न हो। और त्योहार की खुशी तभी है उसका जब हम आप सभी लोग मिल करके एक दूसरे का त्यौहार जब मनाते हैं, तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम आपका त्यौहार मनाएं, आप हमारे साथ त्यौहार जब मिलकर मनाते हैं तो उसकी खुशी और बढ़ जाती है। जब आप हमारे यहाँ आते हैं होली में गुजिया खाने और हम आपके यहाँ जाते हैं ईद में सेवई खाने के लिए, तो उसकी मोहब्बत कुछ और होती है। और उस मोहब्बत को कायम रखते हुए हमको, हमारी और आपकी सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जो एक नवाबगंज थाने पूरे जिले के अंदर नवाबगंज को एक ये प्रथम वरीयता मिली हुई है कि हमारा थाना बहुत ही शांतिप्रिय थाना है, उसको आगे भी हम बनाए रखें और उसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी सभी जिम्मेदार नागरिकों की है। और जो शिवरात्रि हम लोगों के क्षेत्र में मनाई जाती है, उसकी अगुवाई 2 समितियां हैं। एक की अगुवाई श्री विजय कुमार सिंह जी रामलीला समिति के अध्यक्ष करते हैं, दूसरे की श्री रिंकू सिंह जी करते हैं। हमने ऐसा पूर्व में अवगत कराया था प्रशासन को, और दोनों लोगों के द्वारा रूट मार्च आप तक प्रस्तुत किया जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रहा सवाल हमारे कस्बे में प्रवेश का, तो हमारे कस्बे में शाम को जब
शिव जी की बारात आती है। श्री शिवशंकर धर्मशाला पे माता पार्वती का और भगवान शिव का परिणय लीला होता है। उस विवाह कार्यक्रम में हम सभी कस्बावासी उपस्थित रहते हैं और वहीं पे भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती का परिणय संस्कार होने के बाद ये शोभा यात्रा वापस श्री बाबा मंगलीनाथ धाम के लिए जाती है। शांति उस वक्त तक नहीं होती है जब तक के इलाके को चलाने वाला शांत नहीं होता है। और हमारी नज़र में इखलाक व मोहब्बत के पैकर थाना अध्यक्ष आप खुद हैं। जो इखलाक से काम चलाएगा वो काम कभी रुकता नहीं है, वो काम हमेशा तरक्की करता रहता है। जो डंडे से काम लिया जाता है वो काम कभी मुकम्मल नहीं होता। तो ये काम इखलाक व मोहब्बत से हो रहा है और ये त्यौहार इनका है, हमारा भी है। हम अपना त्यौहार करते हैं, ये अपना करते हैं। अब त्यौहार उसी त्यौहार में मजा होता है जिसमें आपस में मिलजुल के लोग इकट्ठा रहते हैं। हमारे मार्गदर्शन में जो निकलती है वो ग्राम अवधूत गांव से निकलकर लगभग 20 गांव होते हुए शाम को 6 बजे कस्बा नवाबगंज में पहुंचती है। यहाँ पर शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है, जयमाल कार्यक्रम होता है। इसके पश्चात यहाँ से वापस बारात बाबा मंगलीनाथ के दरबार में जाती है। हवन पूजन के बाद कार्यक्रम संपन्न होता है, उसका समापन किया जाता है। यही पूरे दिन का कार्यक्रम है। रास्ते में कहीं पर किसी प्रकार का कोई अवरोध आज तक नहीं आया है, ना आएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं।